देखिए, अल्लाह का और ईश्वर का मेरे ऊपर एहसान है जी जी कि मुझे ऐसा काम सौंपा कि ये मेरा शौक भी था और वही पेशा हो गया। जी जी तो मुझे बहुत मजा आता है जब मैं कोई अपना प्रोग्राम पेश करता हूँ, सामने बैठे लोग हंस रहे होते हैं। जी जी तो बस मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव लगातार 20 दिनों से होश में नहीं आ पाए हैं। परिवार ने फिर अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। दिल्ली एम्स में भर्ती देश के जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव लगातार 20 दिनों से होश में नहीं आ पाए हैं। एम्स के आईसीयू में लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए लड़ाई लड़ रहे राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य में ऐसा कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं आया है जिस पर परिवार और डॉक्टर संतोष कर सकें। इस बीच राजू श्रीवास्तव की हालत में कुछ सुधार के साथ होश में आने की खबर आई थी, लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। गौरतलब है कि राजू श्रीवास्तव का इलाज देश के जाने माने डॉक्टर नीतीश नाइक के नेतृत्व में चल रहा है। इस बीच परिवार और रिश्तेदारों की ओर से लोगों से राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील लगातार की जा रही है। राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा ने पिछले दिनों अपने पापा के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लोगों के साथ साझा की थी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से एक अपील भी की है कि फैंस सिर्फ एम्स या फिर राजू श्रीवास्तव के आधिकारिक सोशल मीडिया पर ही भरोसा करें। राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा के मुताबिक फिलहाल उनके पापा की हालत स्थिर है। उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, बावजूद इसके वो अभी वेंटिलेटर पर हैं। इसके साथ ही अंतरा ने लोगों से अपील की है कि वो उनके पापा की तबीयत को लेकर एम्स या फिर सिर्फ राजू श्रीवास्तव के ऑफिशियल सोशल मीडिया के अलावा किसी और खबर पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। इसी कड़ी में राजू श्रीवास्तव के ताज़ा स्वास्थ्य को लेकर उनके भतीजे मयंक का कहना है कि एम्स में भर्ती राजू वेंटिलेटर पर ही हैं और फिलहाल होश में नहीं आ पाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजू श्रीवास्तव धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और उनके स्वास्थ्य में हल्का सुधार है। एम्स के डॉक्टर भी अपना 100% दे रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि अब तक डॉक्टरों ने कोई ताज़ा अपडेट नहीं दिया है जिसे साझा किया जा सके। गौरतलब है कि 10 अगस्त को दिल्ली में ही एक जिम में ट्रेड मिल पर वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव बेहोश होकर गिर गए थे। इसके जिम स्टाफ ने ही उन्हें एम्स में भर्ती कराया था, जहां पर उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है। इलाज की कड़ी में 10 अगस्त को ही एक धमनी ब्लॉक होने के कारण स्टेंट डाला गया। राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा के मुताबिक राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली में एक जिम में वर्कआउट कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेड मिल पर चलने के दौरान वो बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स सूत्रों के अनुसार 10 अगस्त को परिवार को बता दिया गया था कि राजू श्रीवास्तव को मेजर हार्ट अटैक आया है। उनकी एक धमनी पूरी तरह ब्लॉक थी, इसलिए स्टेंट डाला गया है। वो आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं। राजू पहले से भी हार्ट के मरीज हैं और उनकी पहले भी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के मूल निवासी राजू श्रीवास्तव ने कई टेलीविजन शोज में कॉमेडियन के रूप में काम किया है और शोहरत पाई है। इस समय वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद यूपीएफडीसी के अध्यक्ष भी हैं। राजू श्रीवास्तव के बेहतर और जल्द स्वास्थ्य की दुआओं के साथ ही आइए देखते हैं उनकी नायाब कॉमेडी की कुछ झलकियां। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ आपके लिए, दिल्ली। गजोदर नाम के मेरे ननिहाल में एक नाई थे, हम लोग के बाल काटने आते थे। तो वो बहुत, हम छोटे छोटे थे, बड़े किस्से कहानियां सुनाया करते थे, अब कुछ बना बना के सुनाते थे। तो जब मैं बड़ा हुआ तो वो उनका नाम मुझे मेरे जहन में रहा, याद रह गया। वो मैंने एक कॉमेडी में इस्तेमाल किया और वो हिट हो गया। तो फिर मैंने उसको साथ में ले लिया। पिछले चुनाव के दौरान मैंने देखा था कि बड़े बड़े नेता वोट की खातिर किसी दलित की झोपड़ी में, किसी गरीब की झोपड़ी में रात गुजारते थे। जी जी जी। तो ऐसी रात के 2 बजे एक गरीब बुढ़िया के दरवाजे, आपका इशारा किस तरफ है? ये हम लोग आगे तमाम लोग जी आगे आ रहा है। रात को 2 बजे गरीब बुढ़िया के घर पे दस्तक हुई। बुढ़ी निकलती, अरे को है, अरे को ठोके डाला, अरे रुकाओ, आ रही हूं। दरवाजा खोला। नमस्ते अम्मा। अम्मा देखो,
बहन जी आई हैं, ये आज रात आप क्या गुजारेंगी? ये यहीं सोएंगी? भैया हम सुला लेते, मगर भैया गरीब का घर है, हमें 4 पाई एक है, वो अडवानी पहले से लेते हैं। अम्मा तू इनको मना कर रही मायावती जी को? चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, आंगन में सो जाएंगे। चटाई भी तो एक है, राहुल गांधी लेटे हैं। किसी ने बहन जी से कहा, बहन जी चुनाव नजदीक है, इनके यहां सोना बहुत जरूरी है, आप सीढ़ी पकड़ लो, छत पे सो जाओ, छत जरूर खाली होगी। बहन जी सीढ़ी चढ़ती हैं, तभी छत से आवाज आती है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी मुखा व्यवस्था हुआ, समाजवादी पार्टी हमें परिवार पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे पार्टी विधानसभा में हमारे पूर्ण बहुमत की सरकार है, आखिर सरकार अच्छे से काम हो पाएगी। हमें इस बार अब यहाँ छत की बात है, अब यहाँ हमारे भाई राम गोपाल हमारे भाई इलेक्टेड हुए, उनके बगल सिपाही, हाँ भाई सिपाही हुए। ये आयम खान हमारे भाई जो है, आयम खान है, उसके बगल हमारा लड़का अखिलेश लड़का उत्तर प्रदेश अखिलेश, हाँ लड़का अखिलेश था, उसके बगल में उसकी बहू है जी डिम्पा बहू। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने समय से पहले सारी जगह छेंक ली है, इस बार किसी बहन और बुआ की कोई आवश्यकता नहीं। अमिताभ बच्चन का वॉचमैन चौकीदार अमिताभ बच्चन से दिवाली की बख्शीश मांग रहा है। शब नमस्कार, शब में मैं चौकीदार है शेर सिंह शेरपा, शब मेरे 2 बच्चे हैं और 4 छोटी छोटी बीवी है। हाँ साहब, सब दिवाली है, कुछ मिलेगा तो अच्छा है, बहुत महंगाई है, दिवाली है साहब, कुछ देगा तो अच्छा है। अरे भैया कोई दिवाली में हमारे दरवाजे आए और खाली चला जाए